नमस्कार दोस्तों, हमारे एंटरप्राइज सर्वर एडमिन बूट कैंप के इस पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सफलतापूर्वक contoso.com डोमेन कंट्रोलर को सेटअप कर लिया था, लेकिन क्या आपका ये नया विंडोज सर्वर बैकएंड में सच में हेल्दी है? कॉर्पोरेट नेटवर्क में सिर्फ इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल देख लेना ही काफी नहीं होता। एक असली सिस्टम एडमिन का असली काम तब शुरू होता है जब बैकएंड में वो साइलेंट एरर आते हैं जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रैश कर सकते हैं। आज के इस डीप डाइव वीडियो में हम अपने डोमेन कंट्रोलर के वास्तविक डीसी डायग यानी डोमेन कंट्रोलर डायग्नोस्टिक्स लॉग का एक एक लाइन का पोस्टमार्टम करेंगे। मैं आपको सिर्फ कमांड रन करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि लॉग ऑन में आने वाले हर एक टेस्ट, आरआईडी और सभी मुश्किल टेक्निकल टर्म्स को आसान मतलब समझाऊंगा। अगर आप L2 या L3 लेवल के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। ADDS का मतलब होता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट का ये कोर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम है। DC का मतलब होता है डोमेन कंट्रोलर। यह फिजिकल या वर्चुअल सर्वर होता है जो एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस होल्ड करता है। LDAP का मतलब होता है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। यह भाषा जिसके जरिए क्लाइंट्स एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस से क्वेरी करते हैं। RPC का मतलब होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। विंडोज का इंटरनल प्रोटोकॉल है ये, जिसके जरिए सर्वर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। GC का मतलब होता है ग्लोबल कैटलॉग। पूरे फॉरेस्ट के सभी ऑब्जेक्ट्स की एक रीड ओनली पार्शियल कॉपी इसके पास रहती है, जिसे आप इंडेक्स भी कह सकते हैं एक तरीके से। KDC मतलब होता है कर्बरोस की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ये टिकट बांटने वाली सर्विस है जो नेटवर्क लॉगिन और पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करती है। DFSR का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम रेप्लिकेशन। ये sysvol फोल्डर को दूसरे डोमेन कंट्रोलर्स पर सिंक करने का लिए इस्तेमाल होने वाला आधुनिक इंजन है। FRS का मतलब होता है फाइल रेप्लिकेशन सर्विस। ये पुराने डिप्रिकेटेड सर्विसिंग इंजन का पार्ट है, विंडोज में इसे डिसेबल रखा गया है। KCC का मतलब होता है नॉलेज कंसिस्टेंसी चेकर। यह बैकएंड प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली रिप्लिकेशन टोपोलॉजी को तैयार करता है। ISTG इंटरसाइट टोपोलॉजी जनरेटर, यह साइट के बीच रिप्लिकेशन रूट की जिम्मेदारी को संभालने वाला एक स्पेसिफिक डोमेन कंट्रोलर होता है। NC नेमिंग कंटेक्स्ट, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस का एक अलग पार्टीशन होता है, जैसे कि स्कीमा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। NDNC होता है नॉन डोमेन नेमिंग कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि ADKV पार्टीशन, जो कि स्पेसिफिकली DNS एप्लीकेशन के लिए काम करते हैं या काम आते हैं। SPN मतलब सर्विस प्रिंसिपल नेम, किसी यूनिक सर्विस का एड्रेस जो कर्बरोस ऑथेंटिकेशन के लिए जरूरी होती है। RID रिलेटिव आइडेंटिफायर, AD के हर ऑब्जेक्ट को एक सीड असाइन की जाती है और उसका यूनिक नंबर इससे आता है। उसका जो लास्ट का यूनिक एंडिंग नंबर होता है वो RID से आता है। FSMO फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन, AD के वो 5 स्पेशल रोल जो पूरे नेटवर्क में सिर्फ एक स्पेसिफिक डोमेन कंट्रोलर संभाल सकता है। ये जो लास्ट पार्ट है ये एक्टिव डायरेक्टरी के इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सबसे पहला सवाल होता है, और अगर किसी भी AD एडमिन ने इसका जवाब गलत दिया या ये जवाब देते हुए हिचकिचा भी गया तो इंटरव्यू कईयों का लगभग वहीं टर्मिनेट कर दिया जाता है। उसके आगे इंटरव्यू लेने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। ये भी हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं DC डायग पे। तो ये आपका कमांड है DC डायग /v। V का मतलब होता है वर्बॉस। हम वर्बॉस में चला रहे हैं ताकि हमें पूरा डिटेल में आउटपुट मिले। अब ध्यान से देखिए लॉग की शुरुआती लाइन को। जब हम DC डायग रन करते हैं तो सबसे पहले बैकएंड में परफॉर्मिंग इनिशियल सेटअप फेज चलता है। टूल सबसे पहले ये वेरीफाई करता है कि जिस लोकल मशीन यानी SRV DC1 पर हम बैठे हैं क्या वह सच में एक डायरेक्टरी सर्वर है या नहीं। यहाँ हमें होम सर्वर जो है SRV DC1 मिल रहा है। इसके बाद डेटाबेस से कनेक्ट होकर AD फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा डेटा ले रहा है कि आइडेंटिफाई हो रहा है AD फॉरेस्ट से। क्योंकि यह हमारा पहला और इकलौता सर्वर है तो लॉग साफ कह रहा है फाउंड वन DC टेस्टिंग वन ऑफ देम, यानी हमारे नेटवर्क में सिर्फ एक डोमेन कंट्रोलर है। अब हम उसकी जांच शुरू करते हैं। इसके बाद शुरू होते हैं हमारे प्राइमरी टेस्ट, जिसमें सबसे पहला कनेक्टिविटी टेस्ट। यहाँ बैकएंड के दो बड़े चेक होते हैं, पहला एक्टिव डायरेक्टरी LDAP सर्विस चेक और दूसरा एक्टिव डायरेक्टरी RPC सर्विस चेक। ये आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों चेक हुए हैं और पास हो गया है। ये चेक दिखाते हैं कि क्या सर्वर का IPv4 नेटवर्क पर रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या इसमें कम्युनिकेशन पोर्ट्स खुले हैं। हमारा SRV DC1 इसे सफलतापूर्वक पास कर चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
इसके ठीक नीचे आता है एडवर्टाइजिंग टेस्ट। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब है। सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि क्या हमारा सर्वर पूरे नेटवर्क की बाकी डिवाइसेस को ये सिग्नल भेज पा रहा है कि मैं एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर हूँ, मेरे पास काम करता हुआ डायरेक्टरी सर्विसेज डेटाबेस है, मैं एक एलडेप सर्वर हूँ, मैं एक राइट टेबल डायरेक्टरी हूँ, मैं एक केडीसी हूँ जो पासवर्ड ऑथेंटिकेट करेगा, और मैं इस नेटवर्क का टाइम सर्वर और ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी हूँ। हमारे लॉग में इन सभी के आगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, यानी हमारा सर्वर अपनी भूमिका सही से निभा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबके आगे इसने लिखा हुआ है कि मैं ये सब हूँ, और इसके बाद आ गया है कि ये एडवर्टाइजिंग टेस्ट पास हो गया है। अब इस हिस्से को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्किप है। कई लोग इसे देखकर डर जाते हैं कि टेस्ट स्किप क्यों हुआ। दरअसल पुराने विंडोज सर्वर में ग्रुप पॉलिसी और फाइल्स को सिंक करने के लिए FRS फाइल रिप्लिकेशन सर्विस का इस्तेमाल होता था, लेकिन मॉडर्न विंडोज सर्विसेज में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे पूरी तरह बंद कर दिया है और इसकी जगह DFSR डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम रिप्लिकेशन का इस्तेमाल होता है। तो FRS का स्किप होना यह साबित करता है कि आपका सर्वर बिल्कुल लेटेस्ट स्टैंडर्ड पर चल रहा है। इसके साथ ही सिसवॉल टेस्ट भी पास हो जाता है, जिसका मतलब है कि हमारा सिसवॉल फोल्डर जिसके अंदर सारी ग्रुप पॉलिसीज की फाइल होती है वो पूरी तरह से रेडी है और शेयरिंग के लिए तैयार है। अब आते हैं सबसे बड़े आर्किटेक्चरल टेस्ट पर। नोन ऑफ रोल होल्डर्स एंड RID मैनेजर। एक्टिव डायरेक्टरी को स्मूथली चलाने के लिए 5 स्पेशल रोल होते हैं जिन्हें हम फिज्मो रोल, फ्लैक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन कहते हैं। यह टेस्ट में सर्वर चेक करता है कि क्या उसे पता है कि ये रोल पूरे नेटवर्क में किस सर्वर के पास है। चूंकि ये हमारा पहला सर्वर है तो पांचों रोल स्कीमा ऑनर, डोमेन ऑनर, PDC ऑनर, RID ऑनर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट ऑनर इसी सर्वर के पास है। आप देख सकते हैं। अब जरा RID मैनेजर का गरज समझे। जब भी आप डोमेन का नया यूजर कंप्यूटर या सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं तो उसे एक यूनिक सिक्योरिटी आइडेंटिफायर मिलता है और उस SID का आखिरी हिस्सा RID कहलाता है। पूरे डोमेन का जो ग्लोबल पूल है वो 1600 से शुरू होता है और करोड़ों तक जाता है, लेकिन हमारा RID मास्टर उससे इस सर्वर को काम करने के लिए जो लोकल पूल अलॉट किया है, जिसको कि हम RIDAL लोकेशन पूल भी कहते हैं, ये रहा, वो 11,000 से लेकर 1,599 तक जाता है। इसका मतलब है कि इस सर्वर पर 11,000 और 11,001 नंबर के ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अगला जो भी यूजर आएगा उसको जो है 11,002 मिलेगा। ये हमें कैसे पता चलता है? ये RID नेक्स्ट RID से हमें पता चलता है कि अभी जो है नया ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो 1,102 नंबर का उसको RID मिलेगा। इसके बाद आता है मशीन अकाउंट टेस्ट। याद रखिए, जैसा कि एक आम यूजर का एक्टिव डायरेक्टरी में अकाउंट होता है, वैसा ही एक डोमेन कंट्रोलर सर्वर का भी अपना खुद का एक अकाउंट होता है। सिस्टम यहाँ चेक करता है कि क्या यह सर्वर का नाम सही SPN यानी सर्विस प्रिंसिपल नेम रजिस्टर्ड है या नहीं। लॉग में आप देख सकते हैं कि LDAP, होस्ट, GC कुल 11 अलग अलग SPN रिकॉर्ड मौजूद हैं। SPN को आप किसी सर्विस का डिजिटल आधार कार्ड मान सकते हैं। जब भी कोई क्लाइंट कंप्यूटर इस सर्वर से कनेक्ट होता है तो सुरक्षा के लिए जो कर्बरोस ऑथेंटिकेशन टिकट जनरेट होता है वो इन्हीं SPN को देखकर बनता है। अगर यहाँ एक भी SPN गायब होता है तो क्लाइंट कंप्यूटर का डोमेन में कनेक्शन बंद हो जाता है। अब हम आ गए हैं हमारे डोमेन कंट्रोलर के सबसे बड़े इंजन रूम पर, जो है सर्विस टेस्ट। एक्टिव डायरेक्टरी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि यह पर्दे के पीछे चल रही कई क्रिटिकल विंडोज सर्विसेज का एक ग्रुप है। DC डायग में उन सभी कोर सर्विसेज को चेक किया जाता है जो लाइव होनी चाहिए, जिसमें हमारी आती है NTDS, जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी का मुख्य डेटाबेस इंजन है, KDC, कर्बरोस की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो पासवर्ड को वैलिडेट और ऑथेंटिकेट करता है, DFSR, Win32 टाइम, विंडोज टाइम सर्विस। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे सर्वर का टाइम और क्लाइंट कंप्यूटर का टाइम 5 मिनट से ज्यादा मिसमैच हो जाता है तो लॉगिन फेल होने लगते हैं। यह सर्विस पूरे नेटवर्क की घड़ियों को सिंक में रखती है। नेट लॉगऑन और बाकी सर्विसेज जो नेटवर्क शेयरिंग और ऑथेंटिकेशन चैनल मेंटेन करती हैं। चूंकि हमारी सभी सर्विसेज परफेक्टली चल रही हैं, हमारा सर्वर इस टेस्ट में भी पास हो गया है। और लॉग के आखिरी हिस्से में सिस्टम पार्टीशन टेस्ट रन करता है। हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस कई हिस्सों में बटा होता है, जैसे फॉरेस्ट DNS जोन, डोमेन DNS जोन, स्कीमा एंड कॉन्फ़िगरेशन। इन सब पर दो टेस्ट चलते हैं, चेक SD रेफडॉम, सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर रेफरेंस डोमेन चेक, और क्रॉस रेफ वैलिडेशन। ये टेस्ट ये सुनिश्चित करते हैं कि डेटाबेस का कोई भी हिस्सा आपस में मिसमैच या करप्ट नहीं है और परमिशन बिल्कुल परफेक्ट है।
इसके साथ ही नेट लॉगऑन टेस्ट में हमारे SRV DC01 के नेट लॉगऑन एंड सिस्टोल शेयर को वेरीफाई कर लिया है। और बिल्कुल एंड में लोकेटर चेक हमें ये गारंटी देता है कि जब भी नेटवर्क पर कोई और नया कंप्यूटर आकर हमारे डोमेन कंट्रोलर ग्लोबल कैटलॉग या पड़ोसी PDC को खोजेगा, तो उसे सीधा और सही रास्ता हमारे इसी srvdc01.console.com का ही मिलेगा। यहाँ जो लोकेटर फ्लैग है आप देख रहे हैं, यह एक हेक्साडेसिमल स्टेटस कोड है जो यह कंफर्म करता है कि इस डीसी पर वे सभी कंपैटिबिलिटीज एक्टिव हैं जो एक परफेक्ट डोमेन कंट्रोलर में होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने लाइव देखा कि एक असली एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी के लॉग्स का एक्सरे कैसे किया जाता है और एक एक आउटपुट का बैकएंड में क्या मतलब होता है। हमारा यह डोमेन कंट्रोलर अब पूरी तरह से हेल्दी, टेस्टेड और सर्टिफाइड घोषित हो चुका है। अब जब हमारा फाउंडेशन और ट्रबल शूटिंग का बेस मजबूत हो गया है, तो अगले वीडियो में हम इस विंडोज सर्वर पर एक सिस्टम एडमिन का सबसे पहला और रोज का काम सीखेंगे, यानी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का मैनेजमेंट और उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन। अगर आपको खुद के लैब में डीसी डायग आउटपुट में कोई भी लाइन अलग दिख रही है या कोई एरर आ रहा है, तो बिना झिझके नीचे कमेंट करें, मैं उसे डिकोड करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने टेक दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। धन्यवाद।